जब से ये ऑनलाइन एक्टिविटीज़ और ऑनलाइन जो हमारी ट्रेड है या ई कॉमर्स है, ये चीज़ें जब से स्टार्ट हुई हैं तो साथ में कुछ नेगेटिव एक्टिविटीज़ शुरू कर देते हैं। प्रॉपर उसकी इन्वेस्टिगेशन वगैरह करने के बाद फिर जाके उन्होंने हाथ डाला। परचेजिंग की आपने, और जब आपने परचेजिंग वगैरह करी उसके बाद वो ई कॉमर्स वेबसाइट आपको शो होनी ही कहते खत्म हो गई। आप मल्टीपल टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ थी। प्रोग्राम में बात करेंगे ऑनलाइन शॉपिंग के हवाले से। तो पाकिस्तान में ऑनलाइन शॉपिंग का रुझान तेजी से बढ़ता जा रहा है और हाल ही में एक नई चीनी ऐप टीमू ने बहुत धूम मचाई। सस्ते दाम, रंग बिरंगी चीजें और फ्री शिपिंग जैसे दावे देकर लाखों सारिफीन ने खरीदारी की। लेकिन अब वही सारिफीन परेशान हैं क्योंकि वही चीजें जो चंद हफ्ते पहले इंतहाई कम कीमत पर दस्तयाब थी, अब उनकी कीमतों में अचानक दुगना या बाज़ औक़ात 3 गुना तक इजाफा हो चुका है। इसी हवाले से मजीद आपको बताते हैं कि FBR का मौक़िफ़ है कि गैर मुल्की ऑनलाइन कंपनियां पाकिस्तान में माल तो फ़रोख्त करती हैं मगर यहाँ के कवानीन के मुताबिक कोई टैक्स अदा नहीं करती। इसके साथ साथ फैसलाबाद में अरबों रुपए के मालियाती ऑनलाइन मालियाती फ्रॉड का सबसे बड़ा नेटवर्क पकड़ा गया है, जहां कॉल सेंटर की आड़ में धोखे देकर आवाम से रकम बटोरी जा रही थी। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने कार्रवाई करते हुए फ्रॉड कॉल सेंटर चलाने वाले 73 गैर मुल्कियों समेत 149 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। और नाज़रीन, इसी तमाम सूरत हाल पे बात कर लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ई कॉमर्स एक्सपर्ट कासिम सना रामे साहब। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कासिम साहब, सबसे पहला सवाल तो मेरा आपसे ये है कि फैसलाबाद में जाली कॉल सेंटर के नाम पर ऑनलाइन फ्रॉड का बड़ा जो नेटवर्क पकड़ा गया है, हैरानकुन तौर पर इस नेटवर्क में 73 गैर मुल्की अफराद भी मुलव्विस थे। इस कार्रवाई पे क्या कहेंगे? वालेकुम सलाम। जी नजफ, जहाँ पे अच्छा काम हो रहा होता है वहाँ पे कुछ लोग इस तरह की हरकतें करने वाले भी आ जाते हैं। हम सब लोगों को इस चीज़ की बड़ी अच्छी तरीके से अंडरस्टैंडिंग है कि जब से ये ऑनलाइन एक्टिविटीज़ और ऑनलाइन जो हमारी ट्रेड है या ये जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं, ई कॉमर्स है, ये चीज़ें जब से स्टार्ट हुई हैं तो साथ में कुछ मनफी रुझान रखने वाले लोग जो हैं वो कुछ नेगेटिव एक्टिविटीज़ वगैरह करनी भी शुरू कर देते हैं। तो खुशाइंद बात यह है कि जो हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उन्होंने ना सिर्फ उनको पकड़ा है बल्कि उन्होंने एक जो प्रॉपर उसकी इन्वेस्टिगेशन वगैरह करने के बाद फिर जाके उन्होंने हाथ डाला। और ये जो गैर मुल्की बाशिंदे हैं, अब हमारा एक कहते हैं बहुत करीबी दोस्त मुल्क है, उसके ये वाले कहते बाशिंदे हैं जी। इस वजह से मैं उसके मुल्क का यहाँ पे नाम नहीं लेता। चलें ये बता दें तो ये एक बड़ी अच्छी कार्रवाई है। फ्रॉड की भी बहुत सारी किस्में होती हैं। इस कॉल सेंटर के थ्रू किस किस्म के जो फ्रॉड्स थे वो किए जा रहे थे और कौन से ममालिक जो थे वो इनके टारगेट पे थे? उधर इसमें ना जो अब तक मेरी मालूमात है, इनकी डिफरेंट एक्टिविटीज़ थी, जिसमें एक जो इनकी कहते हैं मेजर एक्टिविटी थी दैट वाज काइंड ऑफ कहते हैं डेटिंग वेबसाइट टाइप। और उसमें हनी ट्रैप करना और इसी तरीके से उनसे ना यानी कि कहते पैसे बटोरना उनसे। एक खूबसूरत सी जो लड़की है उसको कहते सामने ले आना, उसके बाद ना कहते बातचीत होना, फिर उसने वो जो भी कोई एक्टिविटीज़ हैं उसके लिए चार्ज करती थी वो। सही। अच्छा, एक ये था। और इसके अलावा एक और जो एक्टिविटी होती थी वो ये कि भाई एक ई कॉमर्स वेबसाइट जो है उसके ऊपर आपने जाके आपने परचेजिंग की आपने, और जब आपने परचेजिंग वगैरह करी उसके बाद वो ई कॉमर्स वेबसाइट आपको शो होनी ही कहते ख़त्म हो गई आपको। तो इस तरीके से इनके ना मल्टीपल टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ थी इनकी। ऑब्वियस बात है 173 लोग अगर एक जगह पे बैठे काम कर रहे हों तो एक तरह की एक्टिविटी कहते नहीं कर रहे होंगे। तो इट वॉज अ मल्टी डायमेंशनल फ्रॉड सिस्टम। अच्छा, इसमें एक चीज़ कहते मैं यहाँ पे कहते कहना चाहूँगा कि ये जब हम थोड़ा सा इसको जेनरिक कर लेते हैं ना कि ऑनलाइन फ्रॉड कहते पकड़ा गया। ऑनलाइन वर्ल्ड के अंदर काम करना ऐसे ही है कि जैसे हम लोग कहते हैं फिजिकल वर्ल्ड के अंदर कहते काम कर रहे होते हैं। तो जैसे फिजिकल वर्ल्ड के अंदर कुछ लोग नेगेटिव हरकतें करते हैं, तो इसी तरीके से ऑनलाइन वर्ल्ड में भी ना कुछ 2-2.5-3% लोग होते हैं जो इस तरह की गलत हरकतें कर रहे होते हैं। तो एक आम बंदा जो अभी ऑनलाइन वर्ल्ड में नहीं आया, जिसने यहाँ पे आके कोई एक्टिविटी करनी शुरू नहीं की, या एक बाप है जिसका बेटा आजकल उससे रिक्वेस्ट कर रहा है, कह रहा है बाबा मुझे भी आप ऑनलाइन वर्ल्ड में काम कर लेने दें, तो उनके ज़हन में ना किस तरह का इम्पैक्ट जाता है कि जैसे शायद ऑनलाइन एक्टिविटीज़ में होते ही उल्टे सीधे काम होते हैं। तो ये मैं जो इस वक्त व्यूवर्स जो देख रहे हैं इस वक्त कहते सुनो न्यूज़ को,
तो ऑनलाइन वर्ल्ड भी ऐसी ही है जैसे हमारी कहते फिजिकल वर्ल्ड होती है, तो उसमें अगर कोई लोग अगर बिल्कुल आप सही कह रहे हैं तो कासिम हमारी के law इसमें enforcement में अच्छाई अच्छा भी काम है बुराई भी है जिस तरह बाकी शोबों के अंदर मौजूद है। हमें ये बताएं कि अगर हम देखें तो दूसरी तरफ हालिया दिनों में टीमों पर अचानक कीमतों में इतना इजाफा देखने में आया है, क्या ये मामूल का है या इसके पीछे कोई ख़ास वजह है? क्योंकि बहुत ज़्यादा जो लोग हैं हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पर वो बहुत ज़्यादा परेशान भी दिखाई दे रहे हैं, सवालात भी उठा रहे हैं कि हमें अगर सस्ती चीज़ें दस्तयाब थीं तो अचानक ये क्या मसला दरपेश हो गया? हाँ जी, इसमें आप कह लें कि मल्टी डायमेंशनल चीज़ें हैं इसमें। एक तो ये कि टीमों की असल में थी लॉन्चिंग, तो जब उसने एक्सटेंसिवली अपने आप को लॉन्च किया बहुत सारे कंट्रीज़ में, तो एक हिकमत अमली होती है, कहते हैं स्ट्रैटेजी होती है जिसे हम लोग बोलते हैं लॉस लीडर। उसमें आप 100 रुपीज़ की चीज़ 10 रुपये में भी 20 रुपये में भी आप कहते दे रहे होते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो कंज्यूमर्स हैं वो आपके साथ रजिस्टर हो रहे हैं और एक शॉपिंग एक्सपीरियंस ले लें वो आपके साथ। अच्छा, अब इसमें होता क्या है कि एक दफ़ा एक जो कंज्यूमर है या कस्टमर है वो जैसे ही आपके प्लेटफॉर्म पर आ गया, और अगर वो कंज्यूमेबल्स खास तौर पर अगर आपसे कहते बाय कर रहा है, तो उसने हर थोड़े अरसे के बाद उसने आपसे डिफरेंट चीज़ें कहते बाय करनी है। तो ये ना बेसिकली इनकी एडवर्टीजमेंट का, इनकी लॉन्च पॉलिसीज़ का हिस्सा होता है कि बहुत कम प्राइसेस ऑफर कर दो। इसी तरह की ये चीज़ें हैं जो इंटरनेशनल कहते हैं प्लेटफॉर्म जो है वो इस तरह की एक्टिविटीज़ करते रहते हैं। तो एक तो टीमों ने अपनी प्राइसेस को इंक्रीज किया 200 to 300%। अच्छा, इसके अलावा जो अगर हम स्पेसिफिकली पाकिस्तान की अगर हम कहते बात करें, तो एक एक्ट आई डोंट नो कि वो अभी इम्प्लीमेंट हो गया है या होने लगा है, लेकिन एक अनसर्टेनिटी उसने बना दी है, जो डिजिटल प्रेजेंस टैक्स एक्ट है मेरे ख्याल में, जिसमें 5% टैक्स जो है वो इंटरनेशनल ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ऊपर इम्प्लीमेंट होने जा रहा है, और साथ साथ 18% जो ई कॉमर्स टैक्स जो है अब वो इम्प्लीमेंट हो गया है, या अभी गवर्नमेंट ने रोक लिया है, या अभी वो कहते हैं बीच में है, या किसी भी टाइम गवर्नमेंट अप्लाई कर देगी। ये बात अभी टीमों को चूँकि क्लियर नहीं है, तो इस वजह से उसने इस अनसर्टेनिटी को मैनेज करने के लिए उन्होंने अपनी प्राइसेस इंक्रीज कर दी हैं, ताकि जो है ना वो अपने बिजनेस को अच्छे अंदाज से लेकर चल सके। और ऑब्वियसली एक आम जो सारिफ है खासतौर पे यहाँ पे पाकिस्तान में, उनके ऊपर असर हुआ है। और बाकी ये जो हमारे कहते पाकिस्तानी सारिफीन है, इनको ज़्यादा परेशान होने की कहते ज़रूरत नहीं है। अगर टीमों से अच्छी प्राइसेस नहीं मिल रही तो कोई और जगह करें, ट्राई करें, देखें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं। तो मुतबादिल बता दें कासिम एक दो लोगों को, थोड़ी सी रिसर्च कर लेते हैं। हाँ जी, वो अदर ऑप्शंस को अच्छा कासिम, मजीद आगे चलते हैं, इसी पे अभी बात करते हैं, गुफ्तगू करते हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिनको क्लियर करने की अभी ज़रूरत है। मैं जानना चाहूँगी वैसे टीमों, जो अभी तक मुझे आपकी बात का कंक्लूजन समझ आया, एक तो टीमों की स्ट्रैटेजी है, सेकेंडली पाकिस्तान ने भी एक पॉलिसी इंट्रोड्यूस करवाई है। मुझे बताइएगा कि पाकिस्तान में बगैर मकामी रजिस्ट्रेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को कारोबार करने की इजाज़त होनी चाहिए, आपकी क्या राय है इस पर? मुझसे पूछें तो इजाज़त मुकम्मल तौर पे नहीं होनी चाहिए, यानी कि कुछ थोड़ी बहुत एक्टिविटीज़ की होनी चाहिए, लेकिन जब तक कोई इंटरनेशनल ये कंपनी है वो अगर पाकिस्तान में रजिस्टर नहीं होती तो उनको मुकम्मल तौर पे इजाज़त नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ा चैलेंज है। चैलेंज ये है कि जी मैं एक इंटरनेशनल डिजिटल कंपनी हूँ, मैं कोई भी ऑनलाइन एक्टिविटी करती हूँ, और पाकिस्तान में मेरा बहुत बड़ा कहते हैं यूज़र बेस है, और बहुत सारे पाकिस्तानी को मुझसे फ़ायदा हो सकता है, और मैं विलिंग हूँ कि मैंने पाकिस्तान में जाके रजिस्टर करना अपने आप को। लेकिन जब मैं पाकिस्तान की किसी अथॉरिटी के साथ कांटेक्ट करता हूँ, तो इतनी सारी रेड टेप्स, इतने सारे चैलेंजेस और इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम, तो मैं फिर प्रेफर करता हूँ अगर मैं एक इंटरनेशनल कंपनी हूँ कि भाई मैं किसी तरीके से विदाउट गेटिंग रजिस्टर्ड मैं अपना काम चला सकूँ। तो यानी कि ये जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स हैं इनको ज़रूर पाकिस्तान में रजिस्टर होना चाहिए, लेकिन ये तब तक नहीं होंगे जब तक पाकिस्तान एक बहुत सिंपलेस्ट यानी कि जो मेथडोलॉजी है उसको इम्प्लीमेंट नहीं करता फॉर रजिस्ट्रेशन। ऑब्वियसली बात है, उसके बाद टैक्सेशन का ये निज़ाम जो है वो कितना बहुत सिंप्लीफाइड किस्म का होना चाहिए, यानी कि उसमें मतलब इंतहाई सिंपल सी कि फॉर एग्जांपल अगर एक हमारे कंज्यूमर ने आपसे आके ये कुछ चीज़ कहते बाय कर ली, ये टैक्स एज अ सेल्स टैक्स चला गया, आपका इनकम टैक्स एक स्लैब हो, मैक्सिमम कहते 2 स्लैब्स हो जाए, लेकिन सिस्टम बिल्कुल सिंपल एंड ईजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए।
अगर यानी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ये चीज कहते कर सकती है तो बहुत सारी कंपनीज रजिस्टर होने के लिए तैयार हैं। एक सिंपल फॉर्म हो उनके यानी लिए, कासिम वो आप आएं, ठीक अपना कह रहे हैं, फॉर्म आपकी फिल बात करें बिल्कुल दुरुस्त है। और ये हर कारोबार के लिए रजिस्टर यही हो कहा जाता है कि जनाब उसको आसान बनाया जाए कारोबार करने वालों को, और वन विंडो ऑपरेशन जो है ये होना चाहिए। तो जो हमारे नाजरीन परेशान है, कासिम साहब ने उन्हें बता दिया, दूसरी वेबसाइट्स भी हैं। कासिम साहब आपका शुक्रिया।